प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी बिना सोचे समझे हम कोई भी काम कर लेते हैं ना, उसका अंजाम पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं होता है। पर फिर पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेती। ऐसे पश्चाताप से कोई भी सार निकलने वाला नहीं है। एक राजा था। वो राजा शिकार का शौकीन था। अपने अंगरक्षकों के साथ में एक दिन जंगल के अंदर एक हिरण का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गया। उसके संगी साथी अंगरक्षक सब पीछे छूट गए। मध्याह्न का समय राजा को भयंकर प्यास लग रही थी। राजा ने एक बाज पक्षी पाल के रखा था, जो राजा के साथ साथ ऊपर उड़ता हुआ घोड़े के पीछे पीछे चल रहा था। ऊपर बाज उड़ रहा था, नीचे घोड़ा चल रहा था। बाकी के सारे लोग पीछे छूट गए। दूर दूर तक कहीं पानी का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। राजा एक भयंकर अरण्य के अंदर, वन के अंदर आ चुका था। पहाड़ों के बीच में प्यास से कंठ सूख रहा था। राजा के पास पीने के लिए पानी तो था नहीं, पर बर्तन भी नहीं था। पानी लाए किसमें? तो उसने सोचा, अब क्या करूं, कहां जाऊं? कहीं दूर दूर तक पक्षी भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये बाज भी मेरा ढूंढ नहीं पा रहा है पानी कहां है। और बाज पक्षी और जो जानवर होते हैं ना दोस्तों, बहुत वफादार होते हैं। बस इनके साथ थोड़ी सी आत्मीयता यदि हमने जोड़ दी ना, तो ये अपने प्राणों का भी उत्सर्ग करने में पीछे नहीं हटते हैं। राजा को अचानक पेड़ों की झुरमुट में से, जो कि पहाड़ से सना हुआ था, कुछ पानी की बूंद जैसे टपकता हुआ नजर आया। राजा की जान में जान आई। राजा ने फटाक से पत्तों का द्रोण बनाया और द्रोण बनाकर ऐसे स्थान पर रख दिया जहां पर कि वो बूंदें पड़ती रहे। करीब 5-7 मिनट में द्रोण भरने लगा। राजा की जान में जान आई। चलो अब अच्छे से मैं पानी पी लूंगा। कुछ कंठ नरम तो होगा, जो सूख रहा है गीला तो होगा। जैसे ही राजा ने वो द्रोण में पानी भर गया और उसको उठाकर अपने मुंह के पास लाने लगे, तो बाज फड़फड़ाता हुआ आया और झपट्टा मारकर उसने वो द्रोण नीचे गिरा दिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि बड़ी मुश्किल से पानी इसमें एकत्रित हुआ था और इस बाज ने नीचे गिरा दिया। फिर से राजा ने वो द्रोण वहां पर रखा। दूसरी बार भी बाज ने वैसा ही किया। अब राजा के क्रोध का पारावार नहीं रहा। ये कैसा पक्षी है? आज ऐसे तो मैं नहीं मरूंगा, पर ये मुझे प्यासा मार देगा, जबकि पानी मुझे मिल रहा है पीने के लिए और ये पीने नहीं दे रहा है। अब राजा ने भी सोच लिया कि इस बार यदि मेरे बाज ने कुछ किया ना, तो मैं इसको ही खत्म कर दूंगा। और राजा सज्ज हो गया, सावधान हो गया। जैसे ही द्रोण भरा और बाज आने लगा, तो राजा ने अपना खड्ग निकाल के रखा था हाथ में। जैसे ही उस झपट्टा मारने के लिए उद्यत हुआ, बाज की गर्दन ही इसने काट डाली। पर मरते मरते भी बाज ने गर्दन कटने के बाद भी वो द्रोण हाथ से नीचे गिरा दिया। अब राजा के सब्र का बांध भी टूट चुका था। सोचा कि कैसा बाज है ये, मरने के बाद भी इसने मेरे को पानी नहीं पीने दिया। खैर, अभी राजा अत्यंत व्याकुल हो गया था। सोचने लगा, क्यों नहीं उस पहाड़ के उस ऊपर ही जाके मैं पूरा ही पानी पी लेता हूं। और राजा जैसे तैसे पेड़ों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने लगा और
और जब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और रोने लगा, क्योंकि वो पानी की बूंदे और किसी के मुंह झरने से नहीं बल्कि एक अजगर के मुंह से आ रही थी, टपक रही थी, उसकी लाड़ थी वो। एक अजगर सुस्ता रहा था ऊपर और उसके ही मुंह से वो लाड़ टपकते टपकते नीचे आके उसके द्रोण में भरा जा रहा था, अर्थात पूरा वो जहर था। अब राजा समझ गया कि बाज क्यों उस द्रोण को गिरा रहा था, बार बार बाज मुझे बचाना चाहता था और मैंने बिना सोचे समझे अपने स्वार्थ के कारण के बाज मेरे को पानी नहीं पीने दे रहा है, मेरे बीच में विघ्न पैदा कर रहा है, मुझे मारना चाहता है, प्यासा तड़पाना चाहता है। ये भावना मेरी जागृत हो गई और मैंने इसे खड़क से इसकी गर्दन ही उड़ा दी। अब राजा पश्चाताप करने लगा, पर ऐसे पश्चाताप से क्या फायदा। सेम कहानी दोस्तों उस नेवले की, वो बुढ़िया नेवले को मार देती जो कि नवजात शिशु की रक्षा के लिए उसने सांप को मार दिया था। सेम मिलती जुलती ही राजा की कहानी। दोस्तों कहने का अभिप्राय है, बिना सोचे समझे यदि हम ऐसा कुछ काम करते हैं ना, तो सिवाय क्रोधाभिभूत होने के बाद में पश्चाताप के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रह जाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, एंगर बिगिंस इन फोली एंड एंड्स इन रिपेंटेंस। गुस्सा पहले खुद को जलाता है, बाद में दूसरों को जलाता है। दियासलाई जो माचिस की तुल्ली रहती है ना दोस्तों, वो पहले खुद जलती है, बाद में दूसरे को जलाती है। ठीक इसी तरह क्रोध है, क्रोधाभिभूत होकर कई अनर्थ हो गए। तो दोस्तों क्रोध करने के पहले और क्रोध में हम क्या बोल रहे हैं, यदि हम पहले ही सोच ले तो बहुत कुछ विपत्तियों से, आने वाली आपत्तियों से हम बच सकते हैं। दोस्तों ये क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, इन आत्मा के दुश्मनों से हमें बच के रहना चाहिए, वरना ये सभी आत्मा को 84 लाख जीवायोनि के चक्र के अंदर घुमाते रहेगी और नरक और निगोद के अंदर भी हमें स्थान नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।